परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। एक और अनुग्रहित सुबह दान में हमें देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उचित महिमा अर्पित करते हुए प्रभु यीशु के अतुल्य नाम में सभी के साथ अपना विशेष स्नेह अभिवादन मैं आज सुबह फिर से बांधता हूँ। यशाया की भविष्यवाणी के 43 के 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर के इस अनुग्रहित वचन में से पराजय से मिलने वाली सीख, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हमें कृपा देने पाए। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, आप में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अपने जीवन में कभी भी पराजय को अनुभव नहीं किया है। कितनी ही बार हमारी आशाओं के नष्ट होने से हमने अपने जीवन में आकस्मिक पराजय का अनुभव किया है, लेकिन उन पराजयों में डगमगाए बिना परमेश्वर के वचन पर अपना भरोसा रखने से, जैसा हमने पढ़ा उसी प्रकार परमेश्वर ने नए नए कामों को हमारे लिए किया है। आज अनेकों परमेश्वर के द्वारा बनाए जाने वाले नए रास्तों को समझे बिना बीते हुए समय में आई पराजयों के बोझ में जीते हैं। अगर आज आप नष्ट के बोध रूपी लहरों से डगमगा कर अब मेरे पास और अवसर नहीं है ऐसा सोचकर जीवन जीते हैं, तो आज सुबह परमेश्वर कहते हैं कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर कितनी स्पष्टता से आज सुबह हमसे पूछता है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करता हूं, यह नया होगा, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? प्रियो, हर एक पराजय में हम ये जानने पाएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक नई विजय को तैयार कर रखा है। मैं ऐसा याद करता हूं कि काफी साल पहले MS धोनी जब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, तो एक विशेष समयावधि में भारतीय क्रिकेट टीम लगातार हार का सामना कर रही थी। तब हारने वाली टीम की हिम्मत बढ़ाने के लिए तत्कालीन कैप्टन मिस्टर MS धोनी ने इस प्रकार कहा, Forget the failure, but do not forget the lesson you learn from the failure। कि आप अपनी पराजय को भूल जाएं, लेकिन आपकी पराजय से मिलने वाली सीख को कभी न भूलें। इस प्रकार पराजय में से नए नए सीख को सीखने वाली इंडियन टीम बाद में आने वाली चुनौतियों पर विजय पाकर लगातार आगे बढ़ती रही। सन 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की प्रयोगशाला में आग लगने से वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। कई सालों की मेहनत और परीक्षण का फल जलकर नष्ट हो रहा था। उन्हें लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। इस दृश्य को देख रहे एडिसन को देखकर बेटे चार्ल्स को बहुत डर लगा। पिता को कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए या कुछ और ना हो जाए, ऐसा सोचकर खड़े रहने वाले चार्ल्स को पिता एडिसन बुलाकर बोलते हैं कि चार्ल्स, तुम्हारी माँ कहाँ है? जल्दी जाकर अपनी माँ को बुला लाओ। ऐसी एक घटना को माँ फिर कभी ना देख पाएगी। सब कुछ जलकर नष्ट होने के बाद अगले दिन राख के ढेर के पास खड़े होकर उन्होंने इस प्रकार कहा कि हमारी सारी पराजय जलकर नष्ट हो जाए। ये बातें हमें बड़ी सीख देती है। अब हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ प्रियजनों, हर एक पराजय एक नए विजय का कारण बनने पाएगी। हर एक हानि एक नए लाभ का कारण बनने पाएगी। हर एक अंत एक नए आरंभ का कारण बनने पाएगा। हो सकता है कि बीते हुए साल 2020 और 2021 का यह शुरुआती समय हम लोगों के जीवन में पराजय की एक बड़ी सूची लेकर आया हो। नौकरी छूट गई, आशा टूट गई, लोन में रुकावट आ गई। दर्द और पराजय हमें थका ना दे, इनसे एक नई ऊर्जा को पाने वाले हों हम। खिलकर खड़े गुलाब के पौधों से हमारी दो प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है। पहला, कि इस गुलाब के पौधे में पूरे कांटे हैं, या फिर इन कांटों के बीच में पूरे गुलाब के फूल हैं। प्रियजनों, दूसरी प्रतिक्रिया के समान जीवन के विभिन्न वास्तविकता के अनुभवों में हमारी प्रतिक्रिया भी वैसी ही होने पाए। हम अनुभव करने वाले दर्द में आनंद के फूल खिलने पाए। हमारे कष्ट और परेशानियां परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए नियोजन होने पाए। आज की हार आपको थका ना दे। आज की हार आपका अंत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए देखो एक नई बात करता है। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।